वेलकम बैक फ्रेंड्स। अमित कुमार के बारे में कुछ बनाने के लिए काफ़ी समय से सजेशंस आ रहे थे। कंपैरिजन वीडियोस बनाना इतना इजी नहीं होता है बिकॉज़ गाने ऐसी मतलब ऐसा एक फील्ड है या म्यूज़िक एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर कोई स्टैटिस्टिक्स से लाइक क्रिकेट वी कैन मेजर ये इस प्लेयर ने इतने रन बनाए या इतने ज़्यादा गाना गाए तो वो ज़्यादा अच्छा है या समथिंग लाइक दैट। तो कोई ऐसा यार्डस्टिक होता नहीं है। ये कहीं 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 एक सब्जेक्टिव एनालिसिस होता है, इसलिए देयर कैन ऑलवेज बी डिस्प्यूट कि नहीं ये अच्छा है आपने क्यों बुरा कहा, या ये बुरा है आपने ज़्यादा अच्छा कह दिया, या वट एवर, इट ऑलवेज हैपन्स। तो वो रिस्क हमेशा एक कंपेरिजन में रहता है। बट मेरा मकसद एक्चुअली कंपेरिजन का ये नहीं रहता है कि किसी की बुराइयां ज़्यादा निकाली जाए या किसी को किसी के साथ भिड़ाया जाए या समथिंग लाइक दैट। मकसद ये रहता है कि जो एक इम्पार्शियल जहाँ तक हो सके उसका विश्लेषण करना कि किसमें क्या खूबियाँ और कमियाँ हैं, और उनका थोड़ा बैकग्राउंड पे जाना कि वाई थिंग्स हैपेंड द वे दे हैपेंड। तो अमित कुमार का तो मैं पहले खूबियाँ बता दूँ, खामियाँ तो बाद में बताऊँगा। खूबियाँ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक गाना कोई संगीत का जो साधक है या जो संगीत के में रहता है, काम करता है संगीत को लेकर, उसका जो पर्सनालिटी है, उसका जो बैकग्राउंड है, उसका जो वे ऑफ लाइफ है, वो सब का कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन गाने में आता है, संगीत में आता है। द चॉइस ऑफ हिज सॉन्ग्स, द वे ही रेंडर्स देम। तो इसलिए थोड़ा बहुत एक बैकग्राउंड होना जानना ज़रूरी होता है और उसका एक हिस्टोरिकल प्लेस भी समझ में आता है कि वेयर ही स्टैंड्स एंड वेयर दैट सिंगर स्टार्टेड और हाउ ही फिजल्ड आउट। तो वो सब चीज़ें थोड़ी क्लैरिटी मिलती है उसमें। अब अमित कुमार का देखिए ऐसा है कि ही स्टार्टेड वे बैक इन मिड 70s। कुमार सानू तो उनके शायद 10 साल लगभग बाद आए बॉम्बे। और अमित कुमार ऑब्वियसली एक बहुत एफ्लुएंट करोड़पति बाप के बेटे किशोरदा के सुपुत्र हैं वो। तो उनका जो अपब्रिंगिंग है, उनका जो बैकग्राउंड है, बहुत ही अंतर है शानूदा से, क्योंकि कुमार सानू केम फ्रॉम ए वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली और उनका कोई गॉडफादर या कोई पुश करने वाला था नहीं इंडस्ट्री में। तो ही हैड टू मेक हिज ओन मार्क बाय हिज ओन मेरिट। और दूसरी बात यह कि अमित कुमार वॉज नॉट वेरी कीन ऑन बीइंग ए सिंगर और टेकिंग सिंगिंग एज ए प्रोफेशन। वो तो बाई फ्लूक, खुद भी वो अपने आप को फ्लूक मानते हैं। और किशोरदा के इंसिस्टेंस पे कहें या बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट या पुश मिला, किशोरदा वॉज वेरी इंटरेस्टेड कि उनका बेटा सिंगर बने, तो उससे वो गाने लगे उस समय। एक बाई डिफ़ॉल्ट जो होता है कि ही सन, तो एक लोग कंपैरिजन भी सुनना चाहते हैं, कंपैरिजन करना चाहते हैं कि उसकी आवाज़ इसकी आवाज़ में क्या अंतर है। तो इन सब चक्कर में उनको थोड़ा सा उस समय करेंसी मिला, डी बर्मन थे फॉर हिज सपोर्ट एंड ऑल दैट हैपेंड। सो वो गाने लगे तो उनकी चल पड़ी। दूसरी बात ये कि शानूदा बेसिकली वॉज ए कल्ट फिगर ऑफ द 90s। बेसिकली वॉज ए 90s सिंगर, जिसे हम नॉर्मली कहते हैं लोग। अमित कुमार बाई द 90s हिज आउटपुट हैज़ डिक्रीज्ड अ लॉट। तो वो बेसिकली 80s के सिंगर हम मान सकते हैं, क्योंकि उनका जो पीक था एक तरह से 80s था। वो कभी बहुत बड़े स्टार सिंगर नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ हिज लिमिटेशन, जिसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन ये है कि 80s में उनके काफ़ी गाने आ रहे थे, और 80s के सिंगर्स का जो अगर 5-7 सिंगर्स का नाम अगर बोला जाए, जोड़ा जाए, तो उसमें अमित कुमार का नाम ऊपर ही आएगा। बिकॉज 80s में किशोरदा के गाने कम हो गए थे, हालांकि हिट गाने सबसे ज़्यादा उनके ही होते थे तो भी उस समय भी। लेकिन अगर किशोरदा के बाद कोई थोड़ा अच्छा नाम था, लता जी के साथ, आशा जी के साथ जो कोई मेल ज़्यादा हिट गाने जो दिए और सोलोज भी दिए, तो वो अमित कुमार ही थे। और फिर किशोरदा के डेथ के बाद भी एक सिंपैथी वेव था, तो उसके बाद भी वो काफ़ी समय तक गाते रहे, 4-5 साल तक उनको मौके मिलते रहे। दो ही कुड नॉट कैपिटलाइज मच, और बहुत किसी एक पर्टिकुलर हीरो का वॉइस बनना या एक बहुत बड़ा एक कल्ट फिगर बन के उभर के आना, ऐसा हुआ नहीं था उनके साथ। इट डिडंट हैपन। तो अब क्यों नहीं हुआ, देयर आर मेनी रीजंस फॉर इट। एक तो कुमार सानू आ गए, तो ऑब्वियसली इज ए बेटर सिंगर देन अमित दा। तो कुमार सानू आने के बाद जो है उनका डाउन हो गया मार्केट, और क्योंकि कुमार सानू ने काफ़ी लोगों का मार्केट डाउन किया। ही वॉज अ डोमिनेटिंग फिगर इन द 90s, वी नो इट। तो इसलिए एक वजह ये है। फिर दूसरा वजह ये है कि द टाइप ऑफ सॉन्ग्स अमित कुमार सैंग
वो भी धीरे धीरे बनने बंद हो गए क्योंकि ट्रेंड चेंज हो गया, ऐसा होता रहता है। और अमित दा थोड़े इज़ नॉट एज वर्सेटाइल एज कुमार सानू और उदित नारायण। ही इज़ नॉट एज एडिक्टिव, एज अट्रैक्टिव टू हियर फॉर सम रीज़न और अदर। बट अमित कुमार का एक बहुत लॉयल एक और स्ट्रॉन्ग फैन बेस है, फैन फॉलोइंग है। तो आई कैन नॉट से कि हाँ एकदम ही बुरा गाते हैं या मज़ा ही नहीं आता है। कुछ गाने बहुत अच्छे हैं उनके, बहुत हिट गाने दिए हैं उन्होंने, जैसे मैं पहले बता रहा था, मैं आई 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 आजा, टिप 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 बारिश शुरू हो गई, देयर आर सो मेनी ऑफ देम। और इवन 90s में भी डिस्पाइट बीइंग साइड लाइन वो गा रहे थे। राजू चाचा में उनका एक गाना था, फिर वो गाना था इस तरह आशिकी का, असर छोड़ जाएंगे, ही सैंग अनदर वर्जन। फिर वो भी गाना था वो कब से करें हैं तेरा इंतज़ार। तो देयर वर सॉन्ग्स ही वाज सिंगिंग ऑफ एंड ऑन। तो एकदम से वैनिश हो गए थे, ये भी कहना ठीक नहीं है। तो अब लिमिटेशंस की बात आती है, खामियों की बात आती है। जैसे मैं बता रहा था कि अमित कुमार नेवर टुक हिज सिंगिंग करियर वेरी सीरियसली, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनको फाइनेंशियल या नाम की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक किशोर कुमार के बेटे होने के नाते उनका एक अपना एक प्लेस बन गया था। और दूसरा ये कि बहुत गाना गा भी चुके थे अर्ली 80s में, तो उनको कुछ बहुत ज़्यादा प्रूव करने का था नहीं। और बहुत ज़्यादा वो कुछ कैपेसिटी उनका है कि बहुत ज़्यादा अपने आप को इम्प्रोवाइज़ कर पाएंगे या बहुत ज़्यादा कुछ इनोवेट कर पाएंगे आवाज़ में, वैसा भी नहीं था। बिकॉज सिंस ही डिडंट टेक इट वेरी सिंसियरली, गाते थे बस जस्ट फॉर एन्जॉयमेंट एंड जस्ट फॉर फन, कि ठीक है मौका मिल रहा है गा रहे हैं, इस टाइप का उनका एटीट्यूड था। तो अब उनका क्या है कि देखिए जब मतलब इनके अगर कंपैरिजन की बात आती ही है अगर, तो कुमार सानू से काफ़ी अंतर है, चौकन चीज़ है। एक तो अगर वाइब्रेटो से शुरू करें, इज़ अ वेरी वीक वाइब्रेटो। शानुदा का वाइब्रेटो हम सब जानते हैं, द वे ही लैंड्स हिज वॉइस, बेस वॉइस उनका इतना स्ट्रॉन्ग है। अमित कुमार का बेस वॉइस नाम का कोई ऐसा कुछ है नहीं खास। तो ये तो बहुत मेजर लिमिटेशंस हैं। और भी है कि जो गहराई है शानुदा में, जो मैं हमेशा कहता हूँ, देयर इज़ अ डेप्थ, देयर इज़ अ काइंड ऑफ ए जो आवाज़ है ना वो सुर के साथ चिपक के चलती है। ये अगर आप समझ सकते हैं इस बात को, अमित कुमार की वॉइस सुर के साथ चिपकती नहीं है, थोड़े से वो ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, थोड़ा सा सुर उनका हट जाता है कभी कभी। और कंबाइंड विद दैट, चूँकि उनका वाइब्रेटो या बेस वॉइस इतना स्ट्रांग नहीं है, तो उनकी आवाज़ को कोई खास कैरेक्टर नहीं मिल पाता है, गहराई नहीं है आवाज़ में, आवाज़ थोड़ा हल्कापन है, आवाज़ में थोड़ा खालीपन है, टिम्बर उनका खालीपन है। किशोरदा का बिल्कुल अपोजिट था, उनका टिम्बर बहुत हरा भरा था, बहुत फुलफिल्ड था, इसलिए किशोरदा को का इतना एडिक्टिव साउंड है। लेकिन अमित कुमार का थोड़ा हॉलोनेस है, टिम्बर इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, उनका फोर्स भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, ट्राइज टू फोर्स हिज वॉइस आउट, लेकिन वो दम नहीं मिलता है वॉइस में, थोड़ा हल्कापन है। तो दीज आर द रीजन्स कि अमित कुमार कभी भी कुड नॉट सिंग ऑल काइंड्स ऑफ सॉन्ग्स व्हिच वाज ऑफर्ड टू हिम, एंड अगर गाते भी थे तो वो इम्पैक्ट नहीं हो पाता था, वो इफेक्ट नहीं हो पाता था। अब बहुत सारे ऐसे गाने हैं, जैसे मैं बता रहा था अभी, देयर आर सो मेनी ऑफ हिज सॉन्ग्स इन द 80s एंड अर्ली 90s, लेकिन आप एक मतलब इमेजिन करिए, अगर एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, या मेरा चांद मुझे आया नजर, ये सब गाने जो हैं, या तू मिले दिल के लिए, अमित कुमार गा लेते, ही हैड दैट रेंज, लेकिन वो बात नहीं आती, वो इम्पैक्ट नहीं आता। वो जो वही बता रहा था मैं, चिपक के जो सुर जो चलते हैं वर्ड्स के साथ और आवाज़ के साथ और सुर के साथ, जो कम्बिनेशन जो रहता है, डेप्थ, फ्लेक्सिबिलिटी, मॉड्यूलेशन, इम्प्रोवाइजेशन, इनोवेशन, ये सब चीज़ों में कमी थी, जो कुमार सानू में बहुत ज़्यादा थी। तो रेंज होते हुए भी, आवाज़ में खुलापन होते हुए भी, ही कुड नॉट बी दैट काइंड ऑफ, ही कुड नॉट रीच दैट लेवल ऑफ एक्सेलेंस जो उदित नारायण, कुमार सानू या किशोरदा पहुँच पाए। तो इसलिए ही बिकम ए सॉर्ट ऑफ ए फेलियर, विच ही सेज कि मैं इसलिए नहीं रहा फिल्म इंडस्ट्री में, इसलिए नहीं रहा। बट इस बात बारे में बहुत कम बात होती है कि मैं आई रिस्पेक्ट हिम फॉर हिज सो मेनी थिंग्स, बट ये बात ज़रूर है कि उतना इम्पैक्ट वो नहीं डाल पाए। और काफ़ी सारे जो सिंगर थे, सुरेश वाटेकर और मोहम्मद अजीज़, और उस समय जो काफ़ी गा रहे थे, उनमें वो ही वॉज बिकम ए पार्ट ऑफ दैट क्राउड, स्टैंड आउट नहीं हो पाए बहुत ज़्यादा, कुछ एक गानों को छोड़कर स्टैंड आउट नहीं हो पाए वो, देयर ही वॉज ए फेलियर। दो बातें मैं जाते जाते बोल कर जाऊँगा अमित कुमार की जो अच्छी बात है। एक तो इज़ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, क्योंकि वो हमेशा मानते हैं कि मैं एक फ्लूक हूँ, मैं बाई चांस गाता हूँ और मेरे गले में कोई सुर नहीं है,
जस्ट सिंग फॉर फन एंड सिंग फॉर एंजॉयमेंट, लोगों को अच्छा लग रहा है, फैंस ने उनको चढ़ा दिया है, जो भी है, ही इज़ एंजॉइंग हिज लाइफ। तो इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। किशोर दा भी ऐसे ही थे, इट वॉज वेरी सिंपल, उन्होंने कभी नहीं कहा कि आई एम ए लीजेंड, और जब उनको कहा जाता था ये इतने बड़े फनकार लीजेंड, तो वो अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। अमित दा को भी वो चीज़ मिली है विरासत में। दूसरी बात जो विरासत में मिली अमित दा को, द क्वालिटी ऑफ हिज वॉइस डजेंट चेंज विद हिज एज, या यूँ कहें कि मतलब एज हैजंट अफेक्टेड हिज वॉइस, योर वॉइस डजेंट एज द वे, मतलब सानुदा का थोड़ा जो डिटोरिएट हुआ है, डिग्रेड हुआ है, अमित कुमार का नहीं हुआ है। अमित कुमार आज भी जब स्टेज में गाते हैं, ही स्विंग्स लाइक ए 30-year-old, बहुत खुल के और बहुत ऊंचे रेंज में आराम से गा सकते हैं वो। ये बहुत बड़ी एक खूबी है, किशोर दा का भी था, इवन एट द एज ऑफ 58 ही वॉज सिंगिंग वंडरफुली वेल। तो अमित दा का भी शायद ये भी विरासत में मिला है कि जो थोड़ा थोड़ा मतलब 50s के बाद जो एज आवाज़ में सुनाई देती है ज़्यादातर सिंगर्स की, उनका बिल्कुल भी छुआ नहीं है उनको। दूसरी बात ये है कि ये भी किशोर दा से ही उनको उनको मिला है विरासत में, कि वो स्टेज पे डांस करके उछल कूद थोड़ी बहुत करके भी बहुत बखूबी से गाना गाते हैं। दैट इज़ स्ट्रेंथ ऑफ हिज लंग्स, स्ट्रेंथ ऑफ हिज, वो जो एनर्जी है वो किशोर दा में भी था। तो वो कहीं ना कहीं झलकता है, और लोग अमित कुमार को बहुत ज़्यादा, अमित कुमार का फ़ैन फॉलोइंग या जो मतलब उनके लिए जो चाहत है लोगों का, उनमें कुछ हद तक किशोर दा के लिए भी है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं किशोर दा को ढूंढते हैं उनमें, किशोर दा को हम मिस करते हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि कोई भी गाना अमित कुमार अगर किशोर दा के जैसा अगर गाता है तो लगता है कि अरे देखो देखो, अरे एकदम वैसे ही गाया। और अर्ली स्टेज में लोगों ने यही सोचा था कि वो किशोर दा के ही जैसे गाएंगे या वैसे ही गाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बात नहीं थी उनमें, समवेयर ही लैक्ड, क्योंकि किशोर दा तो किशोर दा ही है। उनके बाद कोई अगर बहुत पास आ पाया तो वो शानुदा है, क्योंकि बहुत कॉन्शियसली उन्होंने किशोर दा को फॉलो किया कई चीज़ों में, थ्रो वगैरह, तो बेस वगैरह। तो ये चीज़ अमित कुमार ने कॉन्शियसली कभी फॉलो किया नहीं किशोर दा को, ही जस्ट सैंग फॉर फन। इसलिए शायद वो, अगर वो बहुत क्लोजली फॉलो करते तो शायद कुछ उनके गुण वो सीख जाते, लेकिन उन्होंने लिया नहीं कभी, और वो अपने तरीके से गाए। अच्छी बात है, ही हैड हिज ओन इंडिपेंडेंट स्टाइल, अगर आपको अच्छा लगे लगे, नहीं लगे नहीं लगे। बट वही बात है कि शानुदा आ गए तो इम्पैक्ट कुछ और हो गया, फिल्म इंडस्ट्री का दौर कुछ बदल गया, तो हम अमित कुमार कहीं पीछे रह गए। बट इट इज़ गुड थिंग दैट अभी 17 साल के होने को है वो, एंड स्टिल ही इज़ एक्टिव, ही इज़ अराउंड, ही इज़ मेकिंग म्यूज़िक। वो गाने भी, स्टेज शोज़ वगैरह होते रहते हैं उनके। तो ये एक अच्छा साइन है कि वी कैन स्टिल सी किशोर कुमार का जो रिफ्लेक्शन जो हम ढूंढते हैं, वी कैन स्टिल फाइंड इन अमित कुमार। अच्छी बात है। और फिर शानुदा तो हमारे साथ है ही हैं, वो भी वही, ही इज़ ऑल्सो वेरी एक्टिव पार्ट ऑफ द दिस शोबिज़। दोनों को ही आप लोग एंजॉय करिए, और ऑब्वियसली गिव योर सजेशंस एंड कमेंट्स एंड लेट मी नो हाउ यू फील अबाउट इट। टेक केयर, आते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।